महाकवि श्री सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म। कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि सूरदास ने भी अन्य प्राचीन और मध्यकालीन कवियों की तरह अपने बारे में न के बराबर लिखा है। यही कारण है कि उनकी जन्म तिथि व समय के बारे में विद्वानों के बीच मतभेद की स्थिति रही है, किंतु हिंदी साहित्य के कई विद्वानों द्वारा उनका जन्म 1478 ईस्वी को माना जाता है। वहीं एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुनकता क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान को माना जाता है। यह भी माना जाता है कि महाकवि सूरदास जी का मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर निवास करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भक्ति भाव से विनय पद गाते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया और कृष्ण लीला के पद गाने की प्रेरणा दी। सूरदास जन्म से अंधे थे, किंतु उन्होंने कृष्ण लीला पर ब्रजभाषा में कई रचनाएं की हैं, क्योंकि यह उनकी मातृभाषा होने के साथ साथ उनके आराध्य की लोक भाषा भी है। वहीं सूरदास ने ब्रजभाषा को अपनी लेखनी से समृद्ध किया और उसे काव्य के माध्यम से निखारने का कार्य किया। अष्टछाप के कवि भी हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सूरदास प्रभु वल्लभाचार्य के प्रिय शिष्य थे। वल्लभाचार्य के पुत्र आचार्य विठलनाथ ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके 4 शिष्यों, जिनमें सूरदास, परमानंददास, कुंभनदास और कृष्णदास व अपने 4 शिष्यों नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी को मिलाकर अष्टछाप बनाया था। बता दें कि अष्टछाप कृष्ण काव्यधारा के 8 कवियों का समूह है। वहीं इसका मूल संबंध महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टिमार्गीय संप्रदाय से ही है। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रवर्तक सूरदास भक्ति काल युग में कृष्ण काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि थे। उन्होंने अपनी अनुपम रचना सूर सागर में भगवान कृष्ण के बाल रूप, सखा रूप व प्रेमी रूप का अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर वर्णन किया है। इसलिए ही उन्हें स्वयं महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। महाकवि सूरदास जी की रचनाएं जो कि इस प्रकार हैं, जैसे सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, और इनका देहांत पारसौली में हुआ था। पारसौली में हुआ देहावसान। सूरदास ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन के सभी रूपों को आधार बनाकर अनुपम काव्य की रचना की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भजन कीर्तन करते हुए बिताया था। माना जाता है कि महाकवि